नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रास सिस्टम के बारे में। जब ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाता है लेस देन 135 MEQ पर लीटर, इससे बोला जाता है हाइपोनेट्रीमिया। यानी जब ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाता है उसके साथ साथ एडीएच का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और एडीएच के प्रोडक्शन के कम होने के कारण वाटर का लेस रिएब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर के लिए लेस रिएब्जॉर्प्शन होने के कारण प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, और हाइपोवॉल्यूमिया के कारण लो ब्लड प्रेशर हो जाता है यानी हाइपोटेंशन हो जाता है। यानी यह तीन कंडीशन हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोवॉल्यूमिया एंड हाइपोटेंशन स्टिमुलेट करते हैं रास सिस्टम को। नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम होती है 5000 ml या नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 5000 ml। इस 5000 ml में से 10 to 12% ब्लड जाता है टू द किडनी, यानी 1000 to 1200 ml ब्लड जाता है टू द किडनी। जैसे ही हाइपोवॉल्यूमिया होता है या प्लाज्मा वॉल्यूम ड्रॉप हो जाती है, सो कार्डियक आउटपुट भी ड्रॉप हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के कारण ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही यह हाइपोवॉल्यूमिया वाला ब्लड या लेस प्लाज्मा वॉल्यूम वाला ब्लड किडनी के पास जाता है, किडनी के नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टरियोल से पास हो जाता है। जैसे ही यह हाइपोवॉल्यूमिया वाला ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से होने लगता है, तो ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया, ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, ये जेजी सेल्स जो होती है वह स्टिमुलेट हो जाती है, वह सेंस करती है हाइपोवॉल्यूमिया को, और यह जेजी सेल स्टिमुलेट होके रिलीज करती है रेनिन को। जेजी सेल्स का लॉन्ग फॉर्म है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यह रिसेप्टर की तरह काम करती है। जेजी सेल यह स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल्स होती है इन द एफरंट आर्टेरियोल। यह जेजी सेल तीन चीज़ों से ट्रिगर होती है। वह तीन चीज़ें हैं हाइपोक्सिया, हाइपोनेट्रेमिया एंड डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम या हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus में तीन कंपोनेंट होते हैं, मैकुला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स एंड जेजी सेल्स। मैकुला डेंसा यह मॉडिफाइड डीसीटी की सेल्स होती है जो ग्लोमेरुलस के सामने प्रेजेंट होती है। जैसे यह हमने जाना हाइपोवॉल्यूमिया के कारण एफरेंट आर्टरियोल में की जेजी सेल स्टिमुलेट हो जाती है और रिलीज करती है रेनिन। यह रेनिन ब्लड में तैरते तैरते जाता है लीवर के पास। लीवर के पास एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन यह लीवर में आकर एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन का। यह लीवर में बना एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन तैरते तैरते ब्लड में जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एसीई एंजाइम यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड यह एक्टिव फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन का। यह जो एक्टिव फॉर्म का एंजियोटेंसिन है यानी एंजियोटेंसिन सेकंड है, यह तैरते तैरते ब्लड से जाता है एड्रिनल ग्लैंड में, और एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के पहली लेयर यानी जोना ग्लोमेरुलसा को स्टिमुलेट करके रिलीज करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन अल्डोस्टेरॉन। यह अल्डोस्टेरॉन बना हुआ रिटर्न हो जाता है टूवर्ड द किडनीज नेफ्रॉन। यह अल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के पास जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से या डीसीटी से फिर से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम का, और एक्सक्रीट करता है पोटेशियम को। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, तो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाती है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। ब्लड
वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। यह एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रक्शन करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। यह एंजियोटेंसिन हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करने के बाद प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। यदि हम पानी नहीं पीते तो एडीएच का सिक्रेशन हो जाता है और एडीएच नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ऑफ वाटर और नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाता है। सो यह थी रास मैकेनिज्म या रास सिस्टम। थैंक यू सो मच।